भारत माता की। इतने जोर से कि कमलनाथ की कुर्सी हिल जाए आवाज से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सभा में आए कार्यकर्ता बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के, अरे आधी दुकान थोड़ी मामा हूं मामा, हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और जिनके आगे एक के बाद एक चमत्कार हो रहे हैं। मंदसौर में नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव जीते और आज कमलनाथ की कुर्सी भाई बीडी शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय प्रधानमंत्री जो देश की शान है, गौरव है, नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी केंद्रीय मंत्री हमारे गौरव आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज जिनका तहे दिल से हमने स्वागत किया है, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है कि जिसका कार्यकर्ता अपने देश के लिए और जनता के लिए जरूरत पड़े तो खून की अंतिम बूंद देने को तैयार रहता है। और आज आप पधारे हमारी पार्टी में, जो अब आपकी भी पार्टी है, और आए तो ऐसे आए कि सामने वाले अब सो नहीं पाए। आपका मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गोपाल भार्गव जी, हमारे मुख्य सचेतक रणनीतिकार आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय विक्रम वर्मा जी, हमारी अपनी नेता राजमाता जी के काम को आगे बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प लिया था, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह जी, और जफर भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं यार, भाई जफर इस्लाम जी, और यहाँ इकट्ठा जोश और उत्साह से भरे हुए मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजित होने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए राजनीति, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और यह काम प्रारंभ हुआ 1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, मालिकाएं हमारे तपस्वी नेताओं की, जिन्हें पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी भारत माता के चरणों की सेवा में। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये कांग्रेस की सरकारें आएगी, कितने वादे किए, कितने वचन दिए। ऐसा लगता था कि मध्य प्रदेश स्वर्ग बन जाएगा, किसानों का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बताओ, कर्जा माफ हुआ क्या? इंडिया जी भी यही कर रहे हैं कि नहीं किया क्या कर्जा माफ? अच्छा, बनना किसी और को था, बन कोई और गया। हम तो उस समय भी कहते थे आमना सामना तो आपसे ही था। माफ करो महाराज, लेकिन हमने थोड़ी सोचा था कि पीछे से और कोई आके बैठ जाएगा जिसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, मध्य प्रदेश से कोई वास्ता नहीं, जिसके दिल में जनता का कोई दर्द नहीं। 15 महीने हो गया, कहीं निकले क्या वो? कई बार हमने कहा कि ओले गिर गए निकल जाओ, पाला पड़ जाए निकल जाओ, पर मैं नहीं निकलूंगा, मैं यहीं से करूंगा। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी तो निकल के जाओ जनता पे, लेकिन जनता की सेवा से लेना जाना नहीं। हर फसल का बोनस देंगे, बता कार्यकर्ता दोनों भाइयों, बोनस मिला के बोनस मिला क्या? और मेरे नौजवान मित्रों, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? नौकरी रोजगार दिया क्या? कन्यादान की राशि 51,000 कर दी थी, मिली क्या? बेटियों के साथ फेरे पड़ गए, 15 महीना हो गया, एक बेटी तो आई कि मामा मेरे यहाँ तो अब बेटी भी दूसरी आ गई है, आज तक कन्यादान का पैसा नहीं दिया, लाड़ी लक्ष्मी योजना का पैसा नहीं दे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं करवा रहे। अरे बिजली का बिल हाफ किया क्या? बिजली का बिल हाफ नहीं किया। अरे और तो और, गरीबों को एक्सीडेंट में मौत हो तो 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, मिले क्या किसी को? और अंतिम संस्कार के लिए, कफन के इंतजाम के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ, तुम तो गरीबों का कफन भी खा गए, गरीबों का कफन भी। जब भी कोई बात करो कहते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर दिया। अरे मैं औरंगजेब का खजाना था जो लूट के मामा ले गया। काय को वादे किए, काय को वचन दिए। अब किसानों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आईफा के लिए पैसा है। हीरो आओ, हीरोइन आओ, बहारो फूल बरसाओ, आईफा के लिए पैसा है तुम्हारे पास, तमाशा करने के लिए पैसा है तुम्हारे पास, किसान गरीब और जनता के लिए पैसा नहीं है। पीने का पानी दे नहीं पाए कमलनाथ, एक एक करके दारू की दुकान में कहते वो दुकान खोल दूंगा, गांव में दारू की नदियां बहाऊंगा। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग आउटलेट खुलेंगे शराब के। जब मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाना चाहते हो, शराब का प्रदेश बनाना चाहते हो, बोलो बनने दो मध्य प्रदेश को शराब का प्रदेश। इसीलिए कि बातें भूल जाए, पिए और पड़े रहे झूम बराबर झूम शराबी। शराब की नदियां बहाने का काम किया और साथ ऐसे को कर लिया। अरे अच्छे लोगों की संगत होती तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता। संग होकर मिस्टर बंटा ढाल, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और किया क्या उनने? विकास नहीं किया, जनता का कल्याण नहीं किया। मुझे दुख है कहते हुए सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इस आदमी ने दलालों का अड्डा बना के रख दिया, दलालों का अड्डा बना के दरिया के बैठ गया। सुबह और शाम राजनेता नहीं होते थे, ठेकेदार आते, पैसे वसूल किए जाते, परिवहन का पैसा। शराब की नीति सिंधिया जी ये दारू बनाने वालों ने बनाई, कमलनाथ ने और कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाई। दारू वाले शराब की नीति बनाए, परिवहन में लूट लिया। मैं कई प्रदेशों में गया, लोग आके मिलते थे,
महाराष्ट्र में, आसपास के प्रदेश में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कहते लूट लिया कमलनाथ ने। एक चक्के के 700 रुपया, अगर 10 चक्के का ट्रक है कम मोबाइल, ठीक है कि नहीं, तो 7,500 रुपया सीमा पे घुसते में देने पड़ेंगे। रेत लूटी, बताओ लूटी कि नहीं लूटी? ढोंगी बाबा संग हो गए, ढोंग दिखाने वाले। इन्हें रेत लूटी, इन्हें पत्थर लूटा, इन्हें खदानें लूटी, मध्य प्रदेश की जनता को लूट लिया और मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। तबाही का मंजर है चारों तरफ, प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। और जो मेरे जैसे कार्यकर्ता जो जनता की सेवा के लिए काम करते हैं, उनके मन में वेदना हुई, अरे हमने तो उसी दिन क्या लिया था, 114 आ गई, चलाओ तुम सरकार, हमें वोट ज्यादा मिले, 109 आई, हम बाहर रहेंगे। मुझे लगा कि आज 15 साल बाद है, थोड़ी बहुत अच्छी चलाएंगे, लेकिन तबाह और बर्बाद कर दिया। मन में तकलीफ होती है, विकास के सारे काम ठप कर दिए। केवल एक काम, कुचल दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। मेरे क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनने का काम किया गया। कांग्रेसी दबंगों ने कई जगह आदिवासियों की जमीन छीन ली। कार्यकर्ता का होटल है, बोले होटल गिरा दो। अगर अध्यक्ष बोले FIR करो, रासुका लगा दो, होटल तोड़ो, रिसोर्ट तोड़ दो, FIR करा दो, बंद करवा दो, रास्ता लगवा दो। और कल तक तो कहते थे महाराज महाराज, अब कहते माफिया है, माफिया है। एक दिन में महाराज से माफिया हो गया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं? जनता को परेशान किया गया है कि नहीं? चारों तरफ तुमने आतंक का वातावरण बना के विधायक को डरवा दो, इसकी गर्दन पकड़ लो कि जरा कुछ किया तो तेरे घर तबाही ला देंगे। भाई बहन है तो ट्रांसफर करके अलग पटक दो। मेरे कमलनाथ, मैंने कहा था कि कार्यकर्ता की आंख में आए एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। कई रातें मेरे कार्यकर्ताओं ने जग के काटिए। संजय पाठक बोले रिसोर्ट तोड़ दो, वो सरदार आए कि नहीं गुना वाला मेरा, उसका भी होटल तोड़ दिया, इसका गिरा दो, उसका तोड़ दो, इसका मिटा दो, इसको हटा दो। तुम्हारे घर का राज है क्या? ये खाना की जागीर है क्या तुम्हारी? कमलनाथ, तुमने तबाही मचाई मध्य प्रदेश में। हम नहीं उतरते सड़कों पर अगर तुम ठीक से राज चलाते तो। लेकिन आज हम ये संकल्प करते हैं कि कमलनाथ, जब तक तुम्हारे पाप की, अत्याचार की, अन्याय की, भ्रष्टाचार की और आतंक की लंका को जलाकर राख नहीं कर देते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम चैन की सांस नहीं लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन रावण की लंका अगर पूरी तरह जलानी है तो विभीषण की तो जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, इनको धराशायी करेंगे। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ऐसे घटिया और कुटिल चाल करने वाले बच्चे भी ऐसा नहीं करते, बच्चे भी ऐसा नहीं करते। अगर रेत के घरोंदे बनाए तो एक का टूट गया तो दूसरे का तोड़ दूं, वो भी ऐसे नहीं करते। अब हमें पता चला है कि महाराज भाई FIR कर दो, देख लेंगे, हम भी कह रहे हैं, और एक बात का हिसाब लेंगे। आओ मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, संघर्ष का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। ये धर्म युद्ध है, इसको लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। अरे मामा भी साथ है, चिंता मत करो, मिलके चलेंगे मामा भाइयों, चलोगे सब? इस अत्याचार और अन्याय इस सरकार को समाप्त करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व के श्रेष्ठतम नेता है,
शक्तिशाली नेता, उनके साथ वैभवशाली और गौरवशाली भारत का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश भी साथ चलेगा। आओ मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, खुले हृदय से सिंधिया जी का एक बार फिर स्वागत करो, अभिनंदन करो, स्वागत करो, अभिनंदन करो। और आज आओ मेरे साथ संकल्प लो कि जब तक इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देते, हम चैन की सांस नहीं लेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम हर कुर्बानी देंगे। बोले सब तैयार हो? पीछे तक आवाज आनी चाहिए, सब तैयार हो? इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आइए संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के इस अन्याय और आतंकी लंका को जलाने का संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे मेरा भी संकल्प है, जिएंगे तो तुम्हारे लिए और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी तुम्हारे लिए।